हेलो एवरीवन, टैरेट विद एमसी में मैं अपने सभी व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर। इस रीडिंग का टॉपिक है कि क्या जिसका आप वेट कर रहे हैं, क्या वो पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। आपको जिस भी पर्सन को सोच कर आप ये रीडिंग्स देखते हैं, क्या उस पर्सन से आपको शादी की कमिटमेंट या लॉन्ग लाइफ रिलेशनशिप की कमिटमेंट ऑफ़र होगी या नहीं। तो यहाँ पर मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। पहली पाइल है रिस्पेक्ट। अगर ये पाइल आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है तो आप इस पाइल को चूज़ कर सकते हैं। दूसरी पाइल है पावर, विच इज़ हैट पावर। ये दोनों पाइल की फ़ोटो थंबनेल में लगी हुई है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन 2 पाइल्स में से कोई भी एक पाइल इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2। आप चाहें तो नंबर 1 या 2 से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 से मैं रीडिंग शुरू करूँगी। पाइल 2 का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप डायरेक्टली अपनी वीडियो वहाँ से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, पाइल नंबर 1 है रिस्पेक्ट, ये ब्यूटीफुल सा कार्ड, तो उनके लिए है पाइल नंबर 1 की रीडिंग। देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आई है। सबसे पहले तो ये जो कार्ड आपने चूज़ किया है, इस कार्ड से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। इस कार्ड से आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको अपने लाइफ में हर उस शख्स को रिस्पेक्ट देना है, ग्रैटिट्यूड शो करना है जो आपके लाइफ में आपको ज्ञान दिया है, कोई भी एक्सपीरियंस दिया है, चाहे वो अच्छा एक्सपीरियंस दिया हो या बुरा एक्सपीरियंस दिया हो। जो बैड एक्सपीरियंसेस देते हैं वो हमारे कार्मिक्स होते हैं, और कार्मिक से हमें टीचिंग मिलती है, लेसन्स मिलते हैं। जो असली लाइफ के लेसन्स हैं वो हमें कार्मिक्स ही सिखाते हैं। तो हमें अपने कार्मिक्स को भी ग्रैटिट्यूड शो करना चाहिए कि चलिए आपने जो किया बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। अपने लाइफ में आप ग्रो करें, आगे बढ़ें, अपने कर्मास को हील करें, नए कर्मा क्रिएट करने से बचें, स्पेशली बैड कर्मास क्रिएट करने से बचें। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट की एनर्जी है। अगर आप किसी भगवान को मानते हैं, एंजल्स को मानते हैं, पैसे की पूजा करते हैं, स्टेबिलिटी कोई आपके लाइफ में लेकर आया है, कोई आपके लाइफ में कोई गाइडेंस के थ्रू या आपके लाइफ में कोई जॉब के थ्रू आपको हेल्प किया है, मॉनेटरी हेल्प किया है, या अगर आपके ईश्वर हैं आप उनको ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट की एनर्जी है गाइस। देखते हैं क्या आपके पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्या वो आपके लव को कमिटमेंट में ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड्स निकाल कर रखे हैं एनर्जीज़ के लिए, तो देखते हैं। आपके लिए जो पहला कार्ड है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। दूसरा कार्ड है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। तीसरा कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। एंड वी हैव इनर हीलर, ट्रांसफॉर्म विद रावण। ये मैं लास्ट में देखूंगी। यहाँ पर ये जो चीज़ें निकल कर आई हैं, पहले हम इसे एक्सप्लेन करेंगे कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं। सबसे पहले तो आपके जो पार्टनर हैं उनका सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस या कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ये 3 साइन यहाँ पर निकल कर आए हैं पाइल नंबर 1 के लिए। यहाँ पर कलेक्टिवली जो चीज़ें निकल कर आई हैं वो ये हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में मिले, एक दूसरे के लाइफ में बहुत अच्छा टाइम भी स्पेंड किया, बहुत बुरे से बुरा बदतर टाइम भी आप दोनों ने स्पेंड किया है, बहुत अच्छा रिलेशन भी चला है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भी आई है आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्यों बोला ऐसा मैंने, बिकॉज़ यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर बता रही है कि बहुत कट टू कट बातें, जैसे शुरू में अगर वो आपको पूरा टाइम देते थे या देती थी, या बहुत अच्छे से आप दोनों की कन्वर्सेशन होती थी, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए केयर, जो रिस्पेक्ट कार्ड आपने चूज़ किया है ये बहुत ज़्यादा था आपके रिलेशनशिप में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया यही रिस्पेक्ट आपके रिलेशनशिप से मिस हो गई। उन्होंने रिस्पेक्ट तो रखी आपकी, लेकिन मतलब इस तरीके से कि बहुत ज़्यादा डोमिनेंस, बहुत ज़्यादा कड़वाहट भरी एनर्जीज़, कम्युनिकेशन में भी कड़वाहट, समटाइम्स बहुत रूड, बहुत स्टबर्न एनर्जीज़, समटाइम्स बहुत ज़्यादा पैशनेट। आपको समझ ही नहीं आएगा कि यार ये थोड़े टाइम पे रोमांटिक होता है ये पर्सन, थोड़े टाइम के बाद ये झगड़ा करने लगता है, थोड़े टाइम बाद बात बिल्कुल ख़राब हो जाती है, पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है कन्वर्सेशन। आपको ऐसा लगता है कि अब निकल लो वरना यहाँ पे ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन आ जाएगी। तो ये थोड़ा मूडी किस्म के पर्सन हो सकते हैं आपके।
इस पाइल में ज़्यादातर उन्होंने चूज़ करा है जिनके पर्सन थोड़े से क्लियर कम्युनिकेशन करने वाले हैं, बहुत घुमा फिरा के बातें करना उनको पसंद नहीं है, जो दिल में है वो ज़ुबान में है और उन्होंने फटाक से बोल दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ ये भी नज़र आ रहा है कि इस पाइल में बहुत सारे जो व्यूवर्स के पार्टनर हैं वो बहुत ज़्यादा स्टाइलिश टाइप के हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ैशन में बिलीव करना, अच्छे ब्रांडेड क्लोथ्स पहनना, या बहुत ज़्यादा फ़न लविंग होना, पार्टी शार्टी करना, या बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ इन्वॉल्व रहना, इस तरह की जो एनर्जी है, मतलब इनके पास अपने आप के इन्जॉयमेंट के काफ़ी माध्यम हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने घर पे अकेले हो, आपने अगर इनसे सेपरेशन हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो आप घर में घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, रो रहे हो, या एक आध दोस्त हैं आपके जिनके साथ आपने थोड़ा बहुत शेयर कर लिया। बट इनके लाइफ में मल्टीपल जो फ्रेंडशिप्स हैं, कम्युनिकेशन का माध्यम बहुत है, तो ये कम्युनिकेट कर लेते हैं, अपने आप का टाइम स्पेंड कर लेते हैं, चाहे वर्क लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, चाहे अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम पास कर लिया, लेकिन जब इनको आपकी याद आती है तब ये अपने आप से पूछते हैं कि मुझे क्या कमी है, मतलब क्यों मैं इतना सब करने के बाद भी बहुत ज़्यादा हैप्पी फील नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मेरे लाइफ में सब कुछ है, जैसे पहले था वैसे अभी है, आपके आने के पहले जितनी चीज़ें थीं आपके आने के बाद भी उतनी चीज़ें हैं, बट एक इनकम्प्लीशन की जो एनर्जी होती है वो इनको फील होती है, और वही इनकी कड़वाहट को प्यार में बदल कर रखती है, जिसे हम ट्रांसफॉर्म विद रावण बोलते हैं। इनके लाइफ में जब से आप आए हो तब से इन्होंने खुद को बहुत बदला है, अपने दिल की सुनने लगे हैं, पहले दिमाग की सुनते थे, अब दिल की सुनने लगे हैं। पहले इनके अंदर कोई ट्रू फीलिंग्स नहीं थी, मतलब एक तरह से बातें करना है, फ्लर्ट करना है, पटाना है सामने वाले पर्सन को अपने बातों से, कम्युनिकेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो इनको पटाना है उस चीज़ को, मतलब एक टारगेट इन्होंने सेट करा रखा था कि हाँ मुझे ये लड़का पसंद है, तो मुझे काश इससे बात हो जाए और मैं इसको पूरा 100% अपना ट्राई करूँगा या करूँगी कि इससे मेरी बात हो जाए। इसी तरह अगर फीमेल है तो वो ये उनकी एनर्जी होगी कि मतलब ये जो सामने वाला पर्सन है इसको मैं इतना इग्नोर करूं कि ये खुद मेरे तरफ अटैच होके आए, या बहुत कम जेस्चर देना, बहुत कम बातें करना, ताकि सामने वाले को इंटरेस्ट हो कि हाँ और जानना है मुझे, और जानना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन्होंने चेंज करी है। जो ये पहले माइंड से चलते थे, लॉजिक यूज़ करते थे, कब गेम प्लान करना है, कब आगे का क्या स्टेप लेना है, वो चीज़ें अब इनकी गायब हो गई हैं। अब ये दिल से सोचने लगे हैं कि नहीं, क्यों? क्योंकि आपने इन्हें हील किया है, अंदर से हील किया है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली जर्नी है ये इस पाइल की है, और इस पाइल में ज़्यादातर ऐसे व्यूवर्स हैं जिनके पर्सन बहुत प्यारे थे शुरू में, फिर बहुत हद तक बहुत नेगेटिविटी आ गई आपके रिलेशनशिप में, और अब धीरे धीरे वापस से पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोग। आपको दिख रहा है उनकी पर्सनालिटी में कि वो पेशेंटली प्लानिंग कर रहे हैं, अपॉलॉजी दे रहे हैं, अब पहले की तरह ईगोइस्टिक नहीं हैं, अब बातों को समझ कर रिप्लाई करते हैं, मैच्योर हो रहे हैं। तो अगर ये चेंजेस आपको अपने पर्सन में दिख रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, अपने आप को वो उन्होंने हील किया है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ लें कि आपका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। आपकी तरफ जो कार्ड आया है वो है कमिटमेंट का। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, रिस्पेक्ट एंड कमिटमेंट, यहाँ पर आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, आपको आपके पर्सन की तरफ से एक प्रॉपर कमिटमेंट भी दी जाएगी, और आपके लाइफ में जो भी चेंजेस आएंगे वो बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ गाइडेंस मिली हो। रीडिंग अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली लाइक बटन को दबाया कीजिए, प्रेस किया कीजिए, और अगर कमेंट्स में आप अपनी कुछ बातें शेयर करना चाहते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं, तो शॉर्ट में आप ज़रूर अपने एक्सपीरियंसेस लिखा कीजिए। स्पेशली अगर आपका रियूनियन हो चुका है, या आपको कमिटमेंट मिल चुकी है, या आपको लग रहा है कि मिलने वाली है, प्रोसेस में है, तो आप ज़रूर से शेयर किया कीजिए, ताकि जो लोग बहुत लोअर वाइब्रेशन में, उनकी वाइब्रेशन रेज हो आपके कमेंट्स पढ़ के। सो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, ये विचेस हैट पावर की एनर्जी आपके लिए अब मैं रीडिंग शुरू करने वाली हूँ। देखते हैं एक्चुअली अगर आपने ये पाइल चूज़ किया है तो आपने क्यों चूज़ किया, इसका रीज़न भी मैं आपको दूंगी। या तो आपको पावर में बहुत ज़्यादा बिलीव है, आप लीडरशिप क्वालिटीज़ रखते हैं, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हैं,
या आपको डिवाइन की तरफ से, एंजल्स की तरफ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती है, या आपके पास खुद कुछ पावर्स हैं, खुद आपके अंदर कुछ इंट्यूटिव पावर्स है, आपका सिक्स सेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, या आप अपने आप को एक पावरफुल सोल मानते हैं बिकॉज आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, उसके बाद भी आप पावरफुल एनर्जी में हैं और आपने उस स्ट्रगल्स को जीता है और आप लोगों को भी ट्रांसफॉर्म करने में सक्सेस पाए हैं। अपनी जर्नी है उससे आप लोगों को भी गाइडेंस देते हो कि हाँ वो भी स्ट्रॉन्ग बने। लाइफ में हर दिन बुरा वक्त नहीं रहता है, अगर अंधेरा होता है तो उजाला भी होता है। तो अगर आपको इन चीज़ों पर बिलीव है तो आपने ये पायल चूज़ करी है। तो देखते हैं जिन्होंने भी पावर का पायल चूज़ किया है, आपके पर्सन क्या आपको कमिटमेंट देंगे। तो इसमें है आंसर, आपको कमिटमेंट मिलने वाली है या नहीं मिलने वाली है, तो इसको मैं लास्ट में देखूँगी। देखते हैं बाकी कार्ड्स क्या आए हमारे पास। पहला कार्ड है ऑफरिंग्स, दूसरा कार्ड है डार्कनेस, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव फोर ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, इस पाइल में जो साइंस हैं वो हैं एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। फायर साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, रोमांटिक हैं, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन है उनको। इस पाइल में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ही एनर्जी आ चुकी है, यहाँ से एंजल कार्ड में ऑफरिंग की एनर्जी आई है और यहाँ से आई है शादी की एनर्जी, कमिटमेंट की रीडिंग है और फोर ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं या शादी का सोच रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बता रही है कि आप में से बहुत सारे लोगों के पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में हैं काफ़ी महीनों से, सालों से, लेकिन उन्होंने आज तक आपको कमिटमेंट नहीं दी है, बहुत स्लो हैं, क्योंकि ये जो कार्ड है ये सबसे स्लोएस्ट एनर्जी को दिखाता है। मतलब उन्होंने हमेशा आपको डिस्टेंस बनाया है, इग्नोर किया है या वेटिंग पे रखा है। आते हैं, आपको मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, आप खुश हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद कमिटमेंट के नाम पर ये वापस बैकआउट कर लेते हैं, वापस से डिस्टेंस बना लेना, वापस से वहीं पे आपको लाकर छोड़ देना जहाँ से आपने शुरुआत की थी। और आपको ऐसा लगता है कि यार कोई 1 साल वेट कर सकता है, 2 साल वेट कर सकता है, आखिर कितना कोई किसी का वेट कर सकता है। तो आपको समटाइम्स ये कन्फ्यूजन भी होता है कि क्या ये रिश्ता शादी तक जाएगा या नहीं जाएगा, इनकी तरफ से कमिटमेंट मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये भी नज़र आ रहा है कि इस पाइल में ऐसे भी लोग हैं जिनके लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, मतलब या तो आपके पर्सन एक्स्ट्रा मैरिटल में हैं या आपके साथ, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं या आप ऑलरेडी मैरिड हैं, या दोनों में से किसी की फैमिली इश्यूज़ हैं। बिकॉज़ यहाँ फाउंडेशन में कमी नज़र आ रही है, मतलब कुछ ऑब्स्टिकल्स ज़रूर हैं जिसकी वजह से इतना समय लगा है। इमोशनल लेवल पे आप दोनों कंपैटिबल हैं, मेंटल लेवल पे आप दोनों कंपैटिबल हैं, सोल लेवल पे आप दोनों कंपैटिबल हैं, फिर भी अगर इतना समय लग रहा है तो आप समझ लें कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल ज़रूर हैं। और मैंने ये क्यों कहा, बिकॉज़ यहाँ पर एंजल्स की तरफ से डार्कनेस का कार्ड आया है, मतलब आपने अपने लाइफ में डार्क नाइट ऑफ द सोल डेफिनेटली फेस किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने फेस किया है और इवन आपके पर्सन भी फेस कर रहे हैं। इनके लाइफ का जो डार्केस्ट पीरियड है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस डार्केस्ट पीरियड को जैसे जैसे ये क्लियर करते जाएंगे वैसे वैसे ही आपकी तरफ ऑफरिंग्स की एनर्जी आएगी, मतलब आपको ये ऑफ़र करेंगे अपने लाइफ में जो भी इन्होंने अचीव किया है, वो क्यों किया है, आपको लेकर क्या सोचते हैं, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स। ये आप देख रहे हैं, ये एक एंजल है जो कि पानी गिरा रही है, ये वाटर जो है ये एक तरह से इमोशंस हैं, लव है, अनकंडीशनल लव एंड ब्लेसिंग्स। तो जितना आपने इनको दिया है ना, ये उससे 10 गुना ज़्यादा ये आपको आप पर लुटाना चाहते हैं या चाहती हैं, कमिटमेंट को देकर, एक सॉलिड कमिटमेंट को देकर। यहाँ पर आपने जितना भी इंतज़ार किया, जब कहा जाता है सब्र का फल मीठा होता है, तो इस पायल को जिन्होंने भी चूज़ किया है उन्होंने बहुत ज़्यादा सहन किया है, बहुत ज़्यादा अटके रहे हैं किसी सिचुएशन में, तभी उन्होंने एक पावर की एनर्जी गेन करी। बिकॉज़ यहाँ पर आपने एक पावर का कार्ड चूज़ किया है, तो इस पावर को आपने एवं ही नहीं गेन करा है, डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल देखे हैं लाइफ में, उस स्ट्रगल का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा। जिन्होंने भी पायल नंबर 2 चूज़ किया है, आपके लिए जो कार्ड आया है वो है इनर पीस, मतलब आपको कमिटमेंट तो मिलेगी ही मिलेगी, बिकॉज़ यहाँ पर वॉन्ड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर ऑफरिंग की भी एनर्जी है। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ आपने गेन की है इस कनेक्शन को मिलने के बाद, वो है आपका इनर पीस।
आपने अपने अंदर एक शांति पाई है, एक सुकून पाया है, डिवाइन से अलाइनमेंट में आए हैं, डिवाइन को जाने हैं, जर्नी को जाने हैं, स्पिरिचुअलिटी क्या है उससे जुड़े हैं। तो आपके लिए जो सबसे बड़ी सौगात ये रिलेशनशिप लेकर आया है, जो कमिटमेंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए, वो है आपके अंदर की शांति, इनर पीस की एनर्जी। उसके बाद यहाँ पर ऑफरिंग एंड कमिटमेंट का कार्ड है। तो कमिटमेंट एंड ऑफरिंग तो आपको मिलेगी ही मिलेगी, बट इसके साथ आपको एक बोनस जो एनर्जी है वो है इनर पीस, जो कि आप खुद भी इनर पीस देंगे और अपने आसपास के इन्वायरमेंट में भी आप ये इनर पीस की वाइब्रेशन को रेज करेंगे। तो अगर ये रीडिंग पाइल नंबर 2 की एनर्जी से मैच हुई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से अपने एक्सपीरियंसेस शॉर्ट में बताया कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।